क्या कह रहा है कि विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में खरीदा, वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है और दोनों का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये वाली बात आपको बताना। देखो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, या तो आप ग्राफ बना लो। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, ये कह रहा है कि एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में खरीदा, फ्रिज को इतने रुपए के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, या तो आप इस तरीके से कर दो या तो आप उस तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। विजय ने फ्रिज, देखो फ्रिज को, एक फ्रिज है, अब फ्रिज है और एक कौन सा है, आप कह रहे हैं वॉशिंग मशीन, इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में, फ्रिज को 15% लाभ पर, तो फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो फ्रिज है इसको 15% लाभ का मतलब 115 में बेचा होगा, और वॉशिंग मशीन को 24% हानि, 24% हानि का मतलब 24 घटा दोगे 100 में से कितना हो जाएगा, आप कहोगे 76। अब इन्हीं दोनों का विक्रय मूल्य, फ्रिज का 115 और वॉशिंग मशीन का 76, ये वाली बात इस तरीके से। तो एक लाइन में बता देता हूं, पहले वाले तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ग्राफ से भी लगा सकते हो, जो वाला तरीका उससे आपको ट्राई करोगे, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आप क्या इसको 5 6 7 काट सकते हो, तो आप कहोगे नहीं घटेगा, तो फ्रिज अपॉन कितना कर दो, डब्ल्यू बराबर कितना होगा, डब्ल्यू को इधर कर दो तो आप कहोगे 76, तो फ्रिज अपॉन 115 उधर चला जाएगा ना, तो 76 अपॉन कितना हो जाएगा, 115। तो क्या पूछा है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन कौन है भाई, ये वाला, इसी का वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 115। 115 से कटने वाला नंबर देखो, ये किसी से छोटा भी नहीं हो रहा, ये वाला तो नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा, ये भी देखो यही कटेगा, 230। देखो 115 दूना, आप कहोगे सर कैसे करेंगे, देखो यही तो इनका क्रय मूल्य, अगर टोटल को जो लगाना होगा तो आंसर बता दोगे कि 115 का मल्टीपल 230 होगा। कैसे लगाओगे, अगर इन दोनों को जोड़ लोगे, इन्हीं दोनों का कॉस्ट प्राइस ये दिया, यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन में, अगर ये जो 3 8 और क्वेश्चन में 200 दिया है, वो किसका मान है, आप कहोगे दोनों को जोड़ लो, तो 6 5 कितना होगा 11, और कितना 7 8 कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये 100 कितना हो जाएगा, 91 यूनिट की वैल्यू है, 115 यूनिट की वैल्यू पूछा। देखो ये दो बार में ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, बात समझ गए। तो ये 200 हो जाएगा, जब गुणा कर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हो आप, जो पहला तरीका मैंने बताया वैसे भी बना करके लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों के विक्रय मूल्य को हमने एक लाइन में क्या कर दिया, बराबर, ये दूसरे वाले तरीके से हमने इस चीज को क्या कर दिया, बराबर कर दिया।